हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 को आज हम और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, कई बार यहां पे गिवन फिक्स्ड सर्कल भी कहा जाता है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखो, पहले तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है इंस्क्राइब्ड। इसका मतलब समझो, एक सर्कल, एक फिक्स सर्कल है हमारे पास, यानी कि फिक्स सर्कल या गिवन सर्कल का मतलब है जिसका रेडियस कांस्टेंट है, हमें बता रखा है। फिक्स सर्कल का मतलब होता है कि हमारा जो ये सर्कल है इसका रेडियस फिक्स है, कांस्टेंट है। अब इसके अंदर काफी टाइप के रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब हो सकते हैं, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, उसको इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल उसको बोलते हैं जिसके चारों कोने, जिस रेक्टेंगल के चारों कोने सर्कल की बाउंड्री पर यानी सरकमफ्रेंस पर हों। हम इसको इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल नहीं कहेंगे। तो ये भी एक इंस्क्राइब्ड है, ये भी इंस्क्राइब्ड है, ये भी इंस्क्राइब्ड है। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब हम कर सकते हैं। तो वो सारे रेक्टेंगल्स जो इसमें इंस्क्राइब हो सकते हैं, हमें कहा गया है कि ये प्रूव करो कि उनमें से जो स्क्वायर होगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो इसमें भी वही बात है कि एक चीज गिवन है और एक चीज को मैक्सिमम करने को कहा गया है, एरिया को मैक्सिमम करने को कहा गया है, और सर्कल का रेडियस गिवन है। तो इस तरह का ये केस है। तो ऐसा करते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। उसके लिए मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा। इसमें डायग्राम बनानी जरूरी है स्टूडेंट्स। तो मैं एक फेयर डायग्राम बनाता हूं। ये तो तुम्हें इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स को समझाने के लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाई थी। तो एक सर्कल बनाया, मैंने फ्री हैंड बनाया, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि सर्कल प्रॉपर बन सके। तो मैंने एक स्क्वायर दिखने जैसा, एक स्क्वायर जैसा रेक्टेंगल बना लिया, जो तकरीबन, क्योंकि स्क्वायर ही हमने प्रूव करना है तो हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। मतलब हम मान के चलेंगे लेंथ ब्रेड्थ बराबर नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसकी एक साइड को x यूनिट्स मान लेते हैं और दूसरी साइड को y यूनिट्स मान लेते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल हमने कंसीडर किया है। और अब हम ऐसा करते हैं कि इसके एक डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। अब हम जानते हैं कि यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक डायामीटर हो गया। तुम जानते हो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में तुमने किया है कि डायामीटर जो है वो सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, और इसका रिवर्स 90 डिग्री का एंगल है तो ये डायामीटर होगा, यानी कि इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा। इसका मतलब इधर भी रेडियस आर और इधर भी रेडियस आर। तो अगर हम रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो ये हो गया 2r, क्योंकि डायामीटर है ये। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया ABC। तो इस तरह हमने एक लेबल्ड डायग्राम बना लिया। ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, जिसमें कि एक साइड x एक साइड y है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं कि इसमें हमने क्या लिखना है। हम मान के चलेंगे गिवन है रेडियस r, तो हम कहेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी r, और ये कांस्टेंट है। लेट x एंड y बी द sides of inscribed rectangle। हमने ये मान लिया कि जो इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है उनकी साइड्स हैं x और y। तो डायग्राम तो हमने बना ही रखा है, तो डायग्राम की हेल्प से हम कहेंगे
एंगल ACB is equal to 90 degree, which implies triangle ABC is right angled. ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इसलिए इस पे कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है? सोचो सोचो, राइट एंगल ट्राइंगल पे एक ही तो थ्योरम है, तुम्हारी सबसे फेवरेट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम गिव्स, देखो, इन दो साइड्स का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये देखो परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर तो तब कहें, परपेंडिकुलर और बेस जब यहां पे हम एंगल बनाएं, इसलिए हम बाकी दो साइड्स का स्क्वायर कहते होते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, कि बाकी दो साइड्स, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, हमने लिख दिया। यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, y का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब ये आ गया गिवन। अब करना क्या है, हमको क्वेश्चन में कहा गया है, एक बार फिर देख लेते हैं, स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम करके दिखाना है, यानी कि एरिया का फंक्शन क्रिएट करना है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया का फंक्शन यानी कि इस जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, कॉमा ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई। अब ये हमारा फंक्शन है जिसको हमने डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, वगैरह वगैरह। तो जिनको हमने डेरिवेटिव करना है उसको सिंगल वेरिएबल में तो करना ही पड़ेगा, यहां एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 1 की मदद से क्या करेंगे, वाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये सिंगल वेरिएबल में तो बन गया क्योंकि r जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पे जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डिफिकल्टी आएगी और जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ग्रेट डिफिकल्टी आएगी। उस डिफिकल्टी से बचने के लिए ऐसा करते हैं, हम a का स्क्वायर कर लेते हैं, कंसिडर कैपिटल M इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर से अंडर रूट हट गया, तो m इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। अब ये सिंप्लीफाइड हो गया थोड़ा सा, जिसका डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव करना बहुत आसान है। लेकिन क्या ये वैलिड है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे और जो रिजल्ट आएगा हम वो a जो है एरिया उसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर a मैक्सिमम होगा तो m भी मैक्सिमम होगा, और अगर a मिनिमम होगा तो m भी मिनिमम होगा, क्योंकि एरिया जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, और पॉजिटिव क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका स्क्वायर भी बढ़ता चला जाता है। अगर एरिया या यहां पे कोई ऐसा फंक्शन होता जिसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती थी तो हम उसका स्क्वायर कंसीडर ना करते, क्योंकि ऐसा होता है कि स्क्वायर बढ़ता रहता है चाहे नंबर नेगेटिव में ज्यादा चला जाए। जैसे -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, मतलब नंबर छोटा हो गया लेकिन उसका स्क्वायर बड़ा हो गया। तो ये नेगेटिव में तो होता है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए अगर एरिया का स्क्वायर भी कंसिडर कर लो फंक्शन को डेरिवेटिव करने के लिए, और यहां से भी जो रिजल्ट आएगा वो हमारे एरिया फंक्शन के लिए वैलिड रहेगा। तो इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये a का स्क्वायर है तो कोई और रिजल्ट हमें मिलेगा, बल्कि स्क्वायर करने से ये हुआ कि इसका डेरिवेटिव करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट हट गया ना, तो इसलिए। तो अब हमारा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में बन गया। तो डबल डेरिवेटिव में, ये मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में, जब हमारा फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो सिंगल वेरिएबल में बन जाता है, तो हमारा एक ही स्टेप होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो dm बाय dx इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 8r² x माइनस 4x क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। हम फिर डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा, d2m बाय dx² इज इक्वल टू 8r² माइनस 12x², इक्वेशन नंबर 3। तो मैक्सिमा मिनिमा के सारे क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के हैं, ये सारे तुम जानते ही हो। इनमें करना क्या होता है, सिंगल वेरिएबल में जब फंक्शन आ गया तो 2 बार डेरिवेटिव करना है, और जब 2 बार डेरिवेटिव कर दिया तो हम क्या लिखते होते हैं, हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट सिंगल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन dm बाय dx इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 की मदद लेंगे हम वैल्यू पुट करने के लिए। तो मेरे पास तो देखो पेज खत्म हो रहा है, मैं पेज को पलटता हूं और फिर आगे चलता हूं। देखो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करके dm बाय dx की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा, 2r², क्योंकि यहां से 4 कॉमन गया तो 8 में से 2 बचा, यहां से x बाहर, और यहां से क्या बचा, माइनस 4 तो बाहर निकल गया, x का स्क्वायर बचा सिर्फ, इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब देखो 4 तो चलो नॉन नेगेटिव, ये नॉन जीरो नंबर है, x और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, यानी या तो x 0 के बराबर होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 के बराबर आएगा। तो यहां से x की क्या वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 0, या फिर इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, x² इज इक्वल टू 2r², x इज इक्वल टू √2r, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई या तो √2r या 0। अब हम जानते हैं कि एरिया क्या है, जिसका डेरिवेटिव करने के लिए हम किया था, हमने सॉल्व किया सब कुछ x इंटू वाई, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए एरिया की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, और 0 कब होगी, जब x 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि मिनिमम है, लेकिन क्वेश्चन तो मैक्सिमम का है, इसलिए हम ये वैल्यू जो है पुट करके देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू √2r इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमने लिखा d2m बाय dx² एट x इज इक्वल टू √2r इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा, 8r² माइनस 12 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब √2r का स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, ये भी r² आएगा, ये भी r² है, लेकिन r² का कोएफिशिएंट यहां पर 8 है और यहां पे 24 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 इंटू 12 24, तो 8 माइनस 24 यानी कि नेगेटिव नंबर आ गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो आ रही है नेगेटिव। तो ये जरूर लिखना है स्टूडेंट्स, इसी के नंबर होते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट है ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब हमें पता चल गया देयरफॉर x इज इक्वल टू √2r इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन की हमें। तो जब हमने इतना कर लिया तो क्वेश्चन को फिर देखना है हमने। क्वेश्चन को फिर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमको पूछा गया है कि शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। हमने स्क्वायर साबित करना है इस रेक्टेंगल को। वो कैसे करना है, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करना है हमने, पुट x इज इक्वल टू √2r इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 तुम देखोगे वो थी y इज इक्वल टू 4r² माइनस x का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2r² अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 2r² अंडर रूट यानी कि √2r। अब √2r तो x की वैल्यू भी थी, इसका मतलब क्या आ गया, y इज इक्वल टू x। लेंथ और ब्रेड्थ हो गई बराबर, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो गई, यानी कि हमारा वो रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम है, इंस्क्राइब्ड है जो एक फिक्स सर्कल में, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है। और लेंथ ब्रेड्थ बराबर स्क्वायर की होती है,
तो हमने अब यही शो कर दिया है कि ये एक स्क्वायर है अगर एरिया मैक्सिमम है। तो यही चीज हमने अब रिजल्ट में लिखनी है। हम कहेंगे हेंस ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, ये ओ है स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स कॉमा स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। क्यों? क्योंकि एरिया हमने मैक्सिमाइज किया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है? जहां पे लेंथ ब्रेड्थ उसके बराबर हो गई रेक्टेंगल की, यानी कि वो एक स्क्वायर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2-3 बार करोगे इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल आसानी से तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन एक बात याद रखो स्टूडेंट्स कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हें 6 मार्क्स देके जाएंगे अगर अच्छी तरह कर लोगे तो इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करो, बार बार सॉल्व करके देखो। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। अब देखो यहां पे फिर सरफेस एरिया गिवन है यानी फिक्स है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो अब तुम्हें पता चल गया कि वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम का फंक्शन तैयार करना होगा सिंगल वेरिएबल में। तो एक बार फिर पढ़ो। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस। तो डायामीटर बेस का जो है वो जब हाइट के बराबर होता है सिलेंडर के, तब उस हमारे सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। हमने ये साबित करना है। तो ये साबित करने के लिए हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। अब एक सिलेंडर जो है, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी चलो बना लेते हैं हेल्प के लिए। सिलेंडर में एक होती है हाइट, जिसको हमने y मान लिया चलो, और एक होता है रेडियस, उसको मान लिया x। तो हमने यही लिखना है। हमने लिखा लेट x एंड y बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। क्योंकि ये कंसीडर करके हम चल रहे हैं कि ये सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है, इसलिए बार बार आंसर में राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखने की नहीं जरूरत, सिलेंडर से भी काम चल जाएगा। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? गिवन सरफेस, यानी सरफेस एरिया फिक्स्ड है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है? क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? मैं यहां लिख देता हूं। सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस 2πr²। ये तुम्हें याद होगा स्टूडेंट्स। r की जगह x है और h की जगह y। तो सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया है तो a से डिनोट कर देते हैं हम उसको, 2πxy प्लस 2πx²। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये गिवन है तो a जो है वो कांस्टेंट है, ये मान के चलो, क्योंकि गिवन सरफेस कहा हुआ है यानी कि सरफेस एरिया फिक्स्ड है, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। x और y चेंज हो सकते हैं। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम का? v इज इक्वल टू, वो भी बता देता हूं, πr²h। तो r की जगह x, h की जगह y, तो πx²y। तो वॉल्यूम को करना है हमने मैक्सिमाइज। तो जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है उसको डेरिवेटिव करना है, तो उसको सिंगल वेरिएबल में बनाना है। और सिंगल वेरिएबल में बनाने के लिए क्या मदद करेगी? इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में से x² की वैल्यू अगर यहां हमने पुट की तो यहां से बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां x² भी है और x भी है। कैसे निकालेंगे x² की वैल्यू? लेकिन y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। इस y को इस तरफ रख के बाकी सारा उस तरफ ले जाएंगे। तो यहां पे y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। मैं रफ में निकालता हूं, देखो 2πxy, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a माइनस 2πx²। और उसके बाद ये 2πx को डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2πx² अपॉन 2πx। ये y की वैल्यू कहां से आ गई? इक्वेशन नंबर 1 से। देखो
मैंने क्या किया, 2 पाई एक्स वाई को इस तरफ रख के इसको दूसरी तरफ ले गया, a माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर, और फिर 2 पाई एक्स को डिवाइड कर दिया, तो ये सारा x में आ गया, क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2 पाई एक्स, और ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लिया मैंने। अब मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ऊपर रह जाएगा x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, ऊपर रह गया x होल अपॉन 2, सिर्फ 2 रह गया, देखो ठीक है स्टूडेंट्स, पाई से पाई कैंसिल, x कैंसिल, यहां एक x रह गया और 2 नीचे रह गया। अब ये ब्रैकेट अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइडिंग कर देते हैं इसकी, ताकि डेरिवेटिव आसानी से हम कर सकें। तो कितना आ गया, a बाय 2x माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंडिविजुअल डिवाइडिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इन ब्रैकेट को खोलोगे और 2 से इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। और देखो अब डेरिवेटिव करना कितना आसान है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू a बाय 2 माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर, ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, a बाय 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया डेरिवेटिव, माइनस 6 पाई x, इक्वेशन नंबर 3। तो जब हम दोनों डेरिवेटिव सॉल्व कर लेते होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बाद क्या करते होते हैं, हम लिखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सिंगल डेरिवेटिव को 0 यानी dv बाई डी एक्स को 0 पुट करो, यानी कि a बाय 2 माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को देख के हमने किया, और यहां से हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो 3 पाई एक्स स्क्वायर कितना आ गया, a बाय 2, यानी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, a अपॉन 6 पाई, क्योंकि ये 3 पाई इसके नीचे आ गया, और यहां से x की कितनी वैल्यू आ गई, a अपॉन 6 पाई का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई। तो अब जब x की वैल्यू आ गई तो इसको कहां पुट करना है, क्योंकि x जो है वो रेडियस है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता स्क्वायर रूट में, तो a की वैल्यू आई है, और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यानी डबल डेरिवेटिव में। तो मैं ऐसा करता हूं, ये पेज पलटता हूं और फिर पुट करता हूं। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू a अपॉन 6 पाई स्क्वायर रूट इन इक्वेशन नंबर 3। तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a अपॉन 6 पाई अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 6 पाई इंटू x कितना है, a अपॉन 6 पाई अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, हमने तो सिर्फ ये देखना था कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और हमने देख लिया ये तो माइनस की रकम है तो नेगेटिव ही आएगा। तो हम ये लिखेंगे d2v बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a अपॉन 6 पाई स्क्वायर रूट इज लेस देन 0। ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया तो हमने लिखा देयरफॉर x इज इक्वल टू a अपॉन 6 पाई अंडर रूट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू ये होगी। अब जब x की वैल्यू ये है, हमने साबित क्या करना था, हमने साबित करना था कि रेडियस जो हाइट है सिलेंडर की वो ट्वाइस है रेडियस के, यानी डायमीटर के बराबर है। ये साबित करना था, ये दोनों बराबर है, यानी कि हमें साबित करना है y इज इक्वल टू 2x। तो ये साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, विच इंप्लाइज, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय 6 पाई, यहां से a की वैल्यू आ गई
6 पाई एक्स स्क्वायर। ये इस वैल्यू से हमने किया है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया और फिर 6 पाई को इधर ले गए और ए की वैल्यू आ गई। इस ए की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट ए इज इक्वल टू 6 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया की फिक्स वैल्यू जो है वो 6 पाई एक्स स्क्वायर है। 6 पाई एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू दिस, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ए इज इक्वल टू, देखो मैं रफ में लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ए इज इक्वल टू 2 पाई एक्स वाई प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। ये बनाई थी ना एरिया की इक्वेशन। तो 6 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एक्स वाई प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम एक्स और वाई में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जो कि ये आना चाहिए, y इज इक्वल टू 2x आना चाहिए। तो देखो अब 2 पाई एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, 6 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एक्स वाई। तो आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एक्स वाई। यहां से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 रह गया यहां पे, x एक यहां से कैंसिल हुआ और एक पावर यहां से कैंसिल हुई, तो क्या आ गया? 2x इज इक्वल टू वाई। तो देखो हाइट जो है वो डायामीटर के बराबर यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस हो गया, जो कि किसके लिए आया है? मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। हमने वॉल्यूम के फंक्शन को मैक्सिमाइज किया है। तो हम अब रिजल्ट भी निकालेंगे। हेंस फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम height must be equal to diameter of the base। ये हमने साबित कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हाँ, इसमें कैलकुलेशन थी, लेकिन अगर तुम अच्छी तरह समझ के बार बार इसको रिपीट करते हो तो तुम्हें बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बार बार देखो, इसको लिख लिख के बार बार देखो, तो जितनी बार रिपीट करोगे लिख लिख कर वो तुमको समझ में आता जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं फिर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 रेटिंग स्केल पर मुझे रेटिंग ज़रूर दो। 1 अगर कुछ समझ नहीं आया और 5 अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया हो, और सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। और एक बात और, 10th क्लास के, 11th क्लास के और 12th क्लास के स्टूडेंट्स अगर मैथ की ट्यूशन से बचना चाहते हैं, अगर ट्यूशन के खर्चे से बचना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को खर्चा जो है अपने पेरेंट्स के पैसे बचाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में तुमको इन तीनों क्लासेस के हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी, और वहाँ से तुम सारा सिलेबस कर सकते हो और ट्यूशन से बच सकते हो। क्योंकि मैं इस तरह से क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो 80 में से 80 ही आएंगे। मैं इस तरह से करवा रहा हूँ, इसमें कोई भी कमी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। तो तुम करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें ट्यूशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, लेकिन प्लेलिस्ट चेक करने के लिए तुमको बस एक छोटा सा काम करना है कि मेरे चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और प्लेलिस्ट में जाके चेक करते हो, तो इन तीनों ही क्लासेस की अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट तुम्हें मिलेगी, जिससे कि बहुत आसान हो जाएगा सारा का सारा सिलेबस लोकेट करना और वीडियोस को फॉलो करना। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में जाके रेटिंग देना मत भूलना मेरे वीडियो को, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।